सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, तीन देश और एक ऐसा रक्षा समझौता जिसकी तुलना अब नाटो के आर्टिकल 5 से की जा रही है। क्या है आर्टिकल 5, ये आगे जानेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मक्का समझौते को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने इस नए गठबंधन की ताकत और इसके संभावित विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। एर्दोगन ने साफ कहा कि अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, जैसा कि आपने इस डील के सबसे शुरुआती चरणों में सुना था। यानी सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान की ये दोस्ती कितनी मजबूत है। सवाल अब यह भी है कि क्या आने वाले वक्त में इस गठबंधन में और दूसरे देश शामिल होंगे। क्या नाटो की तर्ज पर पश्चिम एशिया और मुस्लिम दुनिया में एक नया सुरक्षा समीकरण बन रहा है जिसमें तीन देशों के अलावा और भी देश धीरे धीरे जुड़ेंगे। सबसे पहले बात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के चौंकाने वाले बयान की। एर्दोगन ने इस डील की तुलना नाटो के आर्टिकल 5 से की है। उनका कहना है कि जिस तरह नाटो में एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है, उसी तरह मक्का समझौते में भी आपसी रक्षा का सिद्धांत लागू होगा। एर्दोगन ने कहा कि अगर तुर्की, सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक देश के खिलाफ हमला होता है तो तीनों देश मिलकर जरूरी कदम उठा सकेंगे। यानी एक पर हमला किया आपने तो जवाब तीन देश देंगे। अब इस बयान को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें रक्षा और विदेश मंत्रियों के साथ साथ मिलकर सैन्य सहयोग, अभ्यास यानी कि समय समय पर ट्रेनिंग करना और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े अभ्यास भी शामिल होंगे। इसके अलावा ड्रोन जैसे बिना पायलट वाले सिस्टम, रक्षा तकनीक, उत्पादन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की प्लानिंग यहां पर चल रही है। ये तीनों देश एक दूसरे के सुख और दुख सब में साथ होंगे। यानी ये समझौता सिर्फ कागज पर आपसी सुरक्षा का वादा नहीं है, बल्कि इसके जरिए तीनों देशों के सैन्य तालमेल को मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। और अब इस गठबंधन को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मिस्र के लिए भी इस रक्षा समझौते में शामिल होने का रास्ता खुला बता दिया है कि और दूसरे देश भी इस समझौते में शामिल हो सकते हैं। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि काहिरा के समझौते का हिस्सा बनने की संभावना है और आगे इसमें दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। एक तरह से मुस्लिम दुनिया का नाटो, जिस समझौते की शुरुआत तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान से हुई है, उसमें आने वाले वक्त में नए देशों की एंट्री हो सकती है। एर्दोगन ने बिल्कुल बाहें फैलाकर स्वागत किया है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब समझिए कि नाटो का आर्टिकल 5 आखिर है क्या। नाटो में आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा के सिद्धांत से जुड़ा है। इसका मूल विचार यह है कि एक सदस्य पर सशस्त्र हमला होने की हालत में अगर बड़ा हमला होता है एक सदस्य पर, तो दूसरे सदस्य उसकी सहायता के लिए, मदद के लिए आगे आएंगे। एर्दोगन ने मक्का समझौते की तुलना इसी सिद्धांत से करते हुए इसे तीन देशों की सामूहिक सुरक्षा के नजरिए से पेश किया। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान का मक्का समझौता अब सिर्फ तीन देशों की रक्षा साझेदारी तक सीमित नहीं दिखता। एर्दोगन इसे नाटो के आर्टिकल 5 जैसे सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत, जिसका मतलब अभी हमने आपको समझाया, उससे जोड़ रहे हैं। मिस्र जैसे दूसरे देशों के लिए दरवाजा खोले होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या मक्का समझौता आने वाले वक्त में एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन का रूप लेगा? और अगर इसमें मिस्र समेत दूसरे देश भी शामिल होते हैं तो मिडिल ईस्ट से लेकर दक्षिण एशिया तक इसका असर कितना बड़ा होगा? क्योंकि एर्दोगन बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं दूसरे देशों का भी। आपको क्या लगता है, क्या इस नए मुस्लिम नाटो में और भी दूसरे देश शामिल होंगे? ये पावर कितनी आगे बढ़ेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।